હાલો ફટાફટ મેચ ચાલુ કરો. એક્સ્ટ્રા ખેલાડી હોય એ લેગમાં થોડોક ટાઈમ બોલ અંબાવવા માટે ઊભા રહે પ્લીઝ. हेलो हेलो थोड़ा कम करना. हेलो हेलो टेक चेक माइक चेक. बेस कम, साउंड ज्यादा. हेलो 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 चेक माइक. हेलो टेस्ट. हेलो 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 चेक. बहुत बहुत स्वागत. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. गणेश जी की वंदना के साथ आज ये अंतिम दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 सीजन 6 में एक बार फिर से सभी टीम ओनर्स, उनके खिलाड़ी, कप्तान और जितने भी यहाँ पर सहयोगी हैं उनका मैं आशीष पांडे हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ. रविवार का दिन, आज का ये अंतिम दिन रहेगा और देखने लायक रहेगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल और फाइनल में शिरकत करती है, क्योंकि आज के दिन प्रत्येक टीमों को एक एक मुकाबला खेलना है और कहीं ना कहीं किसी भी टीम के लिए कुछ एक आध टीम के लिए वो करो या मरो का मुकाबला रहेगा, क्योंकि कल के दिन में कम से कम 2 मुकाबले खिलाए गए थे और जो भी टीम ने दोनों मुकाबले जीत लिए थे उनका कहीं ना कहीं सफ़र उन्होंने पक्का कर लिया सेमीफाइनल के लिए. लेकिन आज जो एक एक मुकाबला है, जो टीमें कल एक मुकाबला जीती, एक उन्हें शिकस्त मिली, एक में वो पराजय हुए, आज वो कोशिश करेंगे, वहाँ पर प्रयत्न करेंगे कि उस मुकाबले को जीतें और अपनी भी जगह सेमीफाइनल में सुनिश्चित करें. तो यहाँ आज के दिन का पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है. श्रेया जेम्स विरुद्ध ND11 के बीच में. टॉस जीता ND11 के कप्तान युगल ने और उन्होंने जिस तरह से बार बार वो टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लेते हैं, एक बार फिर से आज भी फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए एम्पायर का इशारा आता हुआ यस सर. सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट दोनों ही टीम, दोनों ही कप्तान और ओनर्स के लिए. ओवर की पहली गेंद तुषार थे गेंदबाज. इस समय रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए पॉइंट क्षेत्र पर 1 रन से खाता खोलते हुए. कहते हैं ना कि जिंदगी में किया गया पहला कार्य, पहला रन और पहला कार्य, तब चाहे वो आपका कोई भी प्रोफेशनल काम क्यों ना हो या पहला प्यार क्यों ना हो, इस तरीके से अब रन बनाने का सिलसिला यहाँ पर बनता हुआ. श्रेया जेम्स के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उपस्थित. तुषार की ओवर की अगली गेंद इस बार ड्राइव करते हुए शॉर्ट मिड विकेट पर उस और खिलाड़ी मौजूद, 1 रन और बटोरते हुए अब रन बनने का सिलसिला यहाँ पर बरकरार होता हुआ.
दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता खोलते हुए एक एक रन पर टीम की रन संख्या पहुंच चुकी 2 बिना किसी नुकसान के। दाएं हाथ से दूर वाले छोर से ओवर द विकेट इंतजार करते हुए कट कर दिया यहां पर। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। सेकंड और थर्ड स्लिप के बीच में खिलाड़ी को वहां पर तैनात किया गया। युवा खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा लगता है जब युवा खिलाड़ियों को मैदान पर देखा जाता है। कुछ खिलाड़ी जो उम्र की अगर बात करें तो एक जो एज होती है उसे भी वो पार कर चुके हैं। और कहते भी है ना कि क्रिकेट में उम्र केवल एक नंबर है, एज इज जस्ट अ नंबर। वो आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है कि आपको क्रिकेट कब तक खेलना है, आपकी आई साइट किस तरह से, आई कोऑर्डिनेशन आपकी क्या है, आपकी शरीर, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से आपका साथ देती है। और उसी को मद्देनजर रखकर क्रिकेटर अपने खेल को वो खेलता है और कब उसे संन्यास लेना है, कब उस खेल से उसे हटना है, तो वो उस खिलाड़ी पर निर्भर करता है। इस दरमियान एक ड्राइव डाउन द ग्राउंड हमने देखा, कप्तान युगल उस गेंद को फील्ड करते हुए। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, एक बार फिर से इस गेंद को मोड़ते हुए शॉर्ट मिड विकेट पर। अब इस ओवर में रन बन रहे हैं। ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद आज का ये पहला मुकाबला श्रेया जेम्स विरुद्ध इंडी 11 के बीच में 5 बिना किसी नुकसान के। पांच रन। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उम्र की बात की, एज की बात की, और मैं आपको बताता चलूं कि सुबह सुबह का माहौल और हमें मैंगो बाइट का ये एक स्वाद चखने के लिए, मुंह मीठा करने के लिए जयराम जी ने चॉकलेट प्रदान की है। ये हर बार इसी तरह से सभी लोगों का मुंह मीठा कराते हैं। और मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया था जब सीजन 5 का मुकाबला चल रहा था और जयराम जी ने क्या बेहतरीन तरीके से, यूं कहे ना कि एक दीवार बनकर वहां पर फील्डिंग कर रहे थे और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। और जब मुझे पता चला कि इनकी उम्र तकरीबन 55 के पार, और क्या जबरदस्त ड्राइव, एक दर्शनीय ड्राइव देखने को मिला। और दौड़ जरूर लगाई थी युगल ने, लेकिन गेंद बॉन्ड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए स्वागत किया बल्लेबाज गेंदबाज का इस बल्लेबाज ने। राजेश और मुकुंद ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज श्रेया जेम्स की तरफ से। श्रेया जेम्स, इनके ओनर शैलेश भाई कलाटिया, इनका भी हम इस टूर्नामेंट के माध्यम से स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ एनडी एसोसिएट्स एनडी 11 के बकुल भाई और आयुष भाई पटेल, गुड मॉर्निंग। दोनों ही ओनर्स को ऑल द बेस्ट, उनकी टीम को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। और बिल्कुल इत्मीनान से और संभल कर अब बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते और इसी तरीके की बल्लेबाजी की आवश्यकता रहती है। टॉस हारे जरूर हैं, बल्लेबाजी के लिए आए हैं। और श्रेया जेम्स की अगर हम बात करें तो कल एक मुकाबला उन्होंने बिल्कुल अजीबोगरीब प्रकार से वो हार का उन्होंने स्वाद चखा। हारे जरूर थे, अंतिम गेंद पर तकरीबन कुछ 3 रनों की आवश्यकता थी। इस बार फुल टॉस गेंद और इसे कवर्स की दिशा में खेल दिया है। क्या वहां पर खिलाड़ी उस गेंद को रोक पाएंगे कि नहीं? दौड़ जरूर लगाई, एक लंबा वहां पर दौड़ लगाना पड़ा फील्डर को और तकरीबन 2 रन वहां पर पूर्ण करते हुए और उस अंतिम गेंद पर हमने देखा कि किस तरह से विपक्षी टीम को जब 3 रन चाहिए था तो वो दोनों ही बल्लेबाजों ने बिल्कुल चतुराईपूर्ण और क्या बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजों के बीच में समन्वय था और वहां पर 3 रन पूर्ण करते हुए क्या बेहतरीन तरीके से गेंद को खेल दिया। लॉन्ग लेग बॉन्ड लाइन के बाहर 4 रन।
और यहाँ पर देखिए, सुबह से जब हम यहाँ पर आए हमने देखा कि विजय भाई, विशाल भाई मुरली, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सफाई अभियान को यहाँ पर अंजाम दिया। एक मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि मुरली के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तालियां तो बजनी चाहिए, क्योंकि देखिए इन्होंने किसी को उस कार्य के लिए बोला नहीं, वे स्वयं उठ चले और यूं कहे ना कि यहाँ साफ सफाई अभियान इन्होंने शुरू कर दिया, डस्टबिन का प्रबंध किया। कल से ही ये लगातार कह रहे थे कि जो भी कुछ आप यहाँ पर स्नैक्स खाएं या जो भी अल्पाहार लें, लेकिन जो कचरा है उसे डस्टबिन में डालें। बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो उसे यहाँ पर पूर्ण करते हुए स्कोर है इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 16, 8 रन के औसत से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है। और कहीं ना कहीं ND11 बिल्कुल अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं और वो सुनिश्चित हैं, मतलब वो तो जीत के लिए जाएंगे, लेकिन श्रेया जेम्स के लिए ये करो या मरो का मुकाबला है और हर हाल में इस मुकाबले को जीतना होगा। श्रेया जेम्स पहले बल्लेबाजी कर रही है, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं पावर प्ले के और कहीं ना कहीं 16 रन बन चुके हैं, 8 रन का औसत है और अगर यही औसत बरकरार रहा तो तकरीबन 65 से 70 रन बन पाएंगे। ND11 के पास भी बल्लेबाजी है और श्रेया जेम्स के पास भी जो डेप्थ है, जो जड़ है बल्लेबाजी का, वो बिल्कुल निचले क्रम तक बल्लेबाज हैं। वहां पर अच्छी फील्डिंग होती हुई, जो कल कुछ ND11 का हमने देखा, अंतिम मुकाबला चल रहा था, गेंद हाथों में नहीं आ रही थी, कैचेस छूट रहा था और फंबल्स हो रहे थे, 1 रन 2 रन में तब्दील हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो टीम मीटिंग हुई उसमें इस सारी गलतियों पर विचार विमर्श किया गया और आज हम देख रहे हैं कि सुबह से ही इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से फील्डिंग और गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पूरा मौका, मोड़ दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मुकुंद और राजेश की ये प्रारंभिक जोड़ी, राजेश भी अब बिल्कुल लय में लग रहे हैं। हेत की ओर के अगली गेंद, इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हुए और बिल्कुल हेत ने देखा कि बल्लेबाज कहां पर खड़े हैं, उन्होंने गार्ड लेग स्टंप का लिया होगा और वहीं पर वो अपने गार्ड के सहारे बल्लेबाजी कर रहे हैं और ऐसे समय पर गेंदबाज हेत जो बाएं हाथ से राउंड द विकेट कर रहे हैं, गेंदबाजी बिल्कुल सीधी गेंद की थी उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर और फुटवर्क उतना अच्छा नहीं था और मद्देनजर रखते हुए गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई ये एक और गेंद बिल्कुल उसी तरीके की गेंद, थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। इन्हें जैसे जैसे यहाँ पर समय बीतता जाएगा और जब 11 बजेंगे उसके बाद, उसके उपरांत यहाँ जब धीमी धीमी जब हवा का रुख हम देखेंगे और उस ओर से, उसी एंड से बाएं हाथ के गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी उपयोगिता साबित हो पाएगी। एक और हाफ वॉली की गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ, बिल्कुल मौका था, थोड़ा सा शफल हुए, पुल कर दिया 4 रनों के लिए। चौके के सहारे 2.5 ओवर की समाप्ति के बाद ये ओवर अब अंतिम पड़ाव पर है, लगभग तीसरा ओवर समाप्ति की ओर, 25 रन बिना किसी नुकसान के। प्रारंभिक जोड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए। एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल
बांधे रखा, कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं हेत। लेकिन अगर हम बात करें मध्य में एक दो शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, हाफ वॉली की गेंद उन्होंने की और कहीं ना कहीं उस गेंद पर ही रन बने। ओवर हुआ 3 समाप्त, 3 के बाद 25 बिना किसी नुकसान के। मुकुंद और राजेश। I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. Now give me the light, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. Now give me the light. Burn up the dance, 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 burn up the dance. बिल्कुल, अब कप्तान आज चले हैं गेंदबाजी करने के लिए। युगल बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि युगल जब गेंदबाजी करेंगे और मुकुंद जो बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, बिल्कुल अपराइट स्टांस उनका देखने को मिलता है और वी शेप में बल्लेबाजी करते हैं। तो युगल को किस तरह से वो बल्लेबाजी करेंगे। पहली गेंद थी, कट कर दिया, गेंद जाती हुई पॉइंट के खिलाड़ी को भेज दी है और वहां डीप बैकवर्ड पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन पूर्ण, क्या 30 रन के लिए निकलेंगे। और जब तक डीप से थ्रो आता, बहुत ही जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। बड़े स्ट्रोक आपके बल्ले से लगे न लगे, लेकिन अगर आप अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलते हैं, तो निश्चित रूप से इस तरीके की रन आपको इस जरिए इस तरीके से मिल सकता है। लेंथ भरी गेंद थी, इसे कट कर दिया, थोड़ा सा स्क्वायर थे पॉइंट के खिलाड़ी और 3 रन पूर्ण करते हुए अब बाहर निकले। फुल टॉस के सहारे गेंद को खेल दिया, रन और स्कोर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर। श्रेया जेम्स पहले बल्लेबाजी करते हुए, बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी। इस बार मिडल स्टंप पर यह गेंद था, खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को मोड़ दिया और बिल्कुल मिलेगा हाई एंड हैंडसम सिक्सर। युगल अब इन्हें अपनी गेंदबाजी में थोड़ी सी वेरिएशंस रखनी होगी। ये बहुत अच्छी गेंद थी, भाग्यशाली रहे, एक बार फिर से सफल होकर ऑन साइड में खेलना चाहते थे। बिल्कुल भाग्य उनके साथ विकेट टू विकेट अब गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। जब राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एंगलिंग करने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब तक वो टर्न भी देखने को नहीं मिली। क्या ये गेंद होगी, आगे बढ़े, बहुत अच्छी गेंद। यहाँ पर इस गेंद में रफ्तार भी देखने को मिली। टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी हल्की सी कट होकर विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। 35 रन अब वापसी करते हुए युगल 5 गेंदों में अब तक 10 रन खर्च कर चुके हैं। लेंथ भरी गेंद थी जिसे देखते हुए रक्षात्मक तरीके से पुश कर दिया और 1 रन ले लिए। सिंगल के साथ ओवर नंबर 4 हुआ समाप्त। 4 के बाद 36 बिना किसी नुकसान के। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 सीजन 6 लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनके बारे में कल आपने सुना ही होगा जब प्रोफेसर मनोज मिश्रा ने उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई। कुछ ही क्षणों में हमारे साथ वो जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आज का ये करो या मरो का मुकाबला श्रेया जेम्स विरुद्ध एनडी 11 के बीच में 4 ओवर समाप्त, 36 रन बिना किसी नुकसान के। मुकुंद और राजेश की ये प्रारंभिक जोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी यहाँ पर भागीदारी की जाए। वहीं राजेश खेल रहे हैं 17 रनों पर 12 गेंदों का सामना करते हुए
और मुकुंद 12 गेंदों का सामना करते हुए 19 रनों पर, यानी कि दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल कैलकुलेटिव तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेग स्टंप पर दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना बल्ला घुमाते हैं और जो कलाइयों का उपयोग है वो भी देखने को मिलता है। खासतौर पर मुकुंद जिस तरीके से उन्होंने युगल की गेंद पर वो ऑन साइड पर खेला गया सिक्सर, वो बिल्कुल लाजवाब था, काबिल तारीफ। ये आसान नहीं होता, इतने जल्दी आप वहां पर टर्न हो और उसे 360 डिग्री में घूमें और गेंद को फ्लिक करें या पुल करें, ये बिल्कुल आसान नहीं होता। इसे फ्रिक्शन ऑफ टाइम में आपको उस स्ट्रोक को कंप्लीट करना होता है। हेत एक बार फिर से तैयार, इस बार इस छोर से गेंदबाजी करते हुए हवा में वो गेंद और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच। तुषार वहां पर खड़े हैं। अब ऐसे कैचेस को हर हाल में पकड़ने चाहिए, हालांकि वहां पर हौसला अफजाई जरूर हो रही है। कैचेस विन द मैचेस, लेकिन जब इस तरीके के कैचेस होते हैं तो इसे बिल्कुल आपको गिरफ्त में ले लेना चाहिए। मुकाबला किसी भी प्रकार का हो, चाहे आपने अपनी स्थान पक्का कर लिया हो, चाहे आप वहां पर जूझ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, लेकिन कैचेस को लपकने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बल्लेबाजी टीम का थोड़ा सा मनोबल जो है वो घट जाता है, दबाव में आ जाते हैं। यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, पुल करते हुए निश्चित ही रूप से गेंद बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई, डीप लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक अच्छी साझेदारी अब देखने को मिल रही है दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। 41 रन स्कोरबोर्ड पर। देखिए, अगर विकेट आपने ले लिया होता, अगर आपने कैच को लपक लिया होता, गेंदबाज का मोराल बढ़ जाता है, गेंदबाज का हौसला बुलंद हो जाता है और कहीं ना कहीं वो विकेट मिलता है, डॉट गेंद होती है, अगली गेंद और अच्छे तरीके से करने का प्रयास और कोशिश की जाती है गेंदबाज द्वारा। मनोबल को बढ़ाया जाना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए गेंदबाज का। और इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेलते हुए 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर। बल्लेबाजी कर रहे हैं 25 रनों पर। हेत इस बार इस गेंद को उन्होंने एंगलिंग करने का प्रयास किया और जब राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे तो अत्यधिक कंधे का उपयोग कोशिश की जाती है, लेकिन इस तरीके की गेंद को अगर आप क्रीज के कोने से फेंकें और बिल्कुल स्टंप पर निशाना साधें तो निश्चित ही रूप से गेंद और अच्छी हो सकती है। क्रीज का भी उपयोग करना चाहिए गेंदबाज को, बिल्कुल। अब क्रीज के कोने पर आए, लेकिन एक बार फिर से छोटी गेंद थी, हवा में जरूर थी, वहां पर कोई कोशिश नहीं की गई फील्डर द्वारा। थ्रो डीप से जब तक आता, 2 रन पूर्ण करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। गजब की रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। इस 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा 48 रन 4.4 ओवर की समाप्ति के बाद। राजेश 27 रन पर खेल रहे हैं और मुकुंद 25 रनों पर। बॉलर की दिशा में खेलते हुए स्ट्रोक यहां पर, और बड़े ही अजीबोगरीब प्रकार का ये रन देखने को मिल रहा था, लेकिन रन आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए राजेश एक अच्छी पारी वहां पर खेले और 48 रन के योग पर पहला झटका लगता हुआ रन आउट के जरिए।
और अब आ गए हैं कप्तान, और अब आए हैं कप्तान अशोक पाटना नॉन स्ट्राइक एंड पर। बाएं हाथ के ये एक बेहतरीन बल्लेबाज तैयार। रनआउट के जरिए सफलता मिली। फुल टॉस गेंद। मुकुंद इस तरीके के गेंद बख्शते नहीं है, लेकिन उस ओवर डीप में युगल मौजूद और थ्रो वहां पर आता हुआ बिल्कुल कैजुअल तरीके से दौड़ लगाते हुए युगल को देखिए, डीप से थ्रो और बिल्कुल स्टंप के ऊपर, क्या बेहतरीन थ्रो आता हुआ और मुकुंद की पारी का समापन। विशाल भाई, आपके कार्य की हम सराहना करते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य आपने किया। 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अब दोनों ही नए बल्लेबाज आ चले हैं मैदान पर। एक तरफ कप्तान अशोक स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं अक्षय और निकुल आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। ऐसा लग रहा था कि दोनों ही सलामी जोड़ी एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज वहां पर आउट होकर पवेलियन में, पहले राजेश रनआउट, उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज रनआउट के जरिए आउट हुए और डीप से युगल ने क्या बेहतरीन थ्रो किया। मुकुंद और राजेश अब डगआउट में। 3 नंबर और 4 नंबर के ये 2 बल्लेबाज, अशोक स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर अक्षय। निकुल की ये गेंद इस बार आगे बढ़े, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन पर गेंद जा रही है, दौड़ वहां पर लगा रहे हैं 2 खिलाड़ी। गेंद को क्या रोक पाएंगे कि नहीं, बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। छठा ओवर चल रहा है। निकुल है गेंदबाज। और अगर बात करें अशोक की, तो जब ये अशोक बिल्कुल एकदम फॉर्म में रहते हैं और जब 1-2 गेंद वो खेल लेते हैं तो बिल्कुल आक्रामक और आक्रामकता इनके अंदर आ जाती है। तब गेंदबाज कोई भी हो, किसी भी प्रकार की गेंद हो, इनका जो खेलने का तरीका रहता है वो यही रहता है, एक और पुल और 6 रन मिड विकेट पर। स्कोर पहुंच चुका है 59 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। अशोक बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं 3 गेंदों का सामना करते हुए 10 रनों पर। 1 चौका, 1 सिक्सर। कहीं ना कहीं निकुल को अब ये टारगेट करेंगे और ये गेंद अब वाइडिश लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रन। स्कोर पहुंच चुका है 65 रन। बखूबी समझ रहे हैं कि ये मुकाबला कितना अहम है श्रेया जेम्स के लिए। मिडिल स्टंप पर एक गेंद थी, इसे मोड़ते हुए शॉर्ट मिड विकेट पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई और 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ। ललायित हैं, उत्साहित हैं अशोक, अधिक से अधिक स्ट्राइक रखना चाहते हैं अपने पास। नवयुवक गेंदबाज हैं, इन्हें अभी
इसी तरीके की जो वो मैचेस खेलेंगे, जितने ज़्यादा मैचेस खेलेंगे और इस तरीके के बल्लेबाजों से उनका सामना होगा तो कहीं ना कहीं इनके पास अनुभव आएगा, क्योंकि खेलने से ही आपको अनुभव आएगा। तब चाहे बल्लेबाज कोई भी रहे, इस बार गेंद का पीछा करते हुए ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर सफल हो गए थे और कहीं ना कहीं हमने देखा इस तरीके की निर्णय को भी हमने आईपीएल में देखा, चर्चा में रहे थे अंपायर, लेकिन बिल्कुल सही। और जब अमूमन देखा जा रहा है ओवर 6 हुआ समाप्त, 6 के बाद 67, 2 विकेटों के नुकसान पर। बारह गेंदों का और मुकाबला शेष और स्कोर है 67 रन, 67। और अंपायर की भी बड़ी भूमिका हो जाती है और बड़ा ही अच्छा लगता है। जब हमने पिछली ओवर की अंतिम गेंद देखी, बिल्कुल सटीक निर्णय उन्होंने दिया। देखिए बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा सफल हो जाते हैं, काफ़ी बहुत जल्दी सफल होते हैं ऑफ स्टंप के। यूं कहा जाए कि एक 5th और 6th स्टंप के 5वें 6ठे स्टंप की तरफ चले जाते हैं। ऐसे में गेंदबाज कहाँ पर गेंदबाजी करे, किस तरीके की गेंदबाजी करे, तो कहीं ना कहीं वो जो निर्णय अंपायर ने दिया वो काबिल तारीफ। अगर आप उस गेंद का पीछा कर रहे हैं, गेंद तक जा रहे हैं, आपने गेंद को खेलने का प्रयास किया, दैट मीन्स आप उस गेंद को खेल सकते थे, वो अनप्लेएबल डिलीवरी नहीं थी। अच्छी गेंद राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इसे कारपेट के सहारे मिड ऑफ पर खेल दिया। तुषार वहां पर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। युगल हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं। अब कप्तान विरुद्ध कप्तान, ये कॉन्टेस्ट अब युगल विरुद्ध अशोक के बीच में होने जा रहा है। संयम की परीक्षा ले पाएंगे युगल, क्योंकि आक्रमण अब तेवर में आ चला है अशोक पाटना के और बिल्कुल एक तेज तर्राट है। गेंद कहीं भी करे, आप गेंद यॉर्क की करें या गुडलैंड से गेंद को उछाल दें, बाउंस ले लें, कुछ भी करें, उनका एक ही मकसद है, गेंद को बाउंड लाइन के बाहर भेजना। यहाँ पर देखिए क्या बैकलिफ्ट है, बल्ला कितने जोर से आता है, घूमता है और कहीं ना कहीं जब उनका बल्ला आता है नीचे और जब वो स्ट्रोक को कंप्लीट करते हैं, लांस क्लूजनर की याद आ जाती है। बेसबॉल स्टांस के जरिए लांस क्लूजनर बल्लेबाजी करते हैं और बल्ला कितने ऊपर आता है, कितने ऊपर से आता है, यानी कि जो बैकलिफ्ट है वो बहुत ही जबरदस्त है। और अगर गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगी तो एक बहुत ही मधुर आवाज आती है, गेंद और बल्ले का जो संगम होता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं या तो हवाई रास्ता या तो जमीनी सैर कराते हुए गेंद बाउंड लाइन की तरफ जाती है। इस बार देखना अंपायर का निर्णय क्या, लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाद 6 रनों के लिए हवाई सफर पर भेज दिया इस गेंद को। मैंने कहा ये बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक है और जब बिल्कुल अपने तेवर में आ जाता है तो वो किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं रहते हैं। और बड़े बड़े गेंदबाज को हमने देखा है कि वहां पर उनकी नकेल कस देते हैं बल्लेबाज अशोक, बिल्कुल बौना साबित कर देते हैं। वही हो रहा है। युगल बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, जितने अच्छे गेंदबाज हैं उतने अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। और जब युगल बल्लेबाजी करते हैं तो थोड़ी सी झलक एक युवराज पाजी की देखने को मिलती है। बिल्कुल वही स्टांस, उसी तरीके की बल्लेबाजी युगल करते हैं। इस बार ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, वाइड, सही निर्णय। स्कोर पहुंच चुका है 77-77, 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें और आनी बाकी। कुल मिलाकर अब तक युगल ने 1.3 ओवर फेंक दिए हैं, 21 रन खर्च कर चुके हैं। इस बार का जबरदस्त स्ट्रोक, बिल्कुल प्रयास कर रहे थे, 4 रन। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक ही तरीके का स्ट्रोक को खेलें, एक ही छोर पर खेलें, मैदान के चारों ओर स्ट्रोक को खेलते हैं। हालांकि उनका स्ट्रॉन्ग जोन ऑन साइड जरूर है, पैरों पर की गई गेंद बख्शते नहीं हैं, उसे सबक सिखाते हैं। चौका बटोरा, अशोक बहुत जल्दी पहुंच चुके 9 गेंदों का सामना करते हुए 30 रनों पर और टीम की रन संख्या 81। ये देखिए अपने इस समय ये बिल्कुल अलग प्रकार से गेंदबाजी की इन्होंने, यहाँ पर थोड़ा सा अलग देखने को मिला। थोड़े से धीमे से आए और क्रीज में अच्छी खासी उछाल उन्होंने ली और गेंद को उन्होंने शायद बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी। वाइड घोषित किया अंपायर ने, 1 रन और बटोरते हुए। तेज गति की गेंद, यहाँ पर चेंज ऑफ पेस, विविधता रख रहे हैं, अच्छी फील्डिंग होती हुई कवर्स पर 1 रन लेकर वहां पर शांत किया, समाप्त किया उनके इरादों को।
छोर को बदला, 31 पे पहुंच चुके हैं अशोक। स्कोर 83। कल हमने देखा फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी, 13 गेंदों में 50 रन। बल्लेबाज थे दर्पण, उन्होंने बिल्कुल विपक्षी टीम को आईना दिखा दिया। दर्पण झूठ नहीं बोलता और यहां पर यह गेंद बॉर्डर के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। और जब कप्तान इतनी बड़ी पारी खेल रहे हैं तो अक्षय क्यों पीछे रहे? अक्षय भी उस पार्टी में शामिल हो गए। सिक्सर के साथ ओवर किया समाप्त। 89 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 7 के बाद। 22 रन है ये ओवर में ना। 2 ओवर में कितना दे दिया युगल ने? 33। इस ओवर में युगल महंगे जरूर साबित हुए। उन्होंने कोशिश की, अलग अलग प्रकार की गेंदें करने का उन्होंने प्रयास जरूर किया, लेकिन अशोक जैसे चट्टान के सामने वो टिक नहीं सके, ध्वस्त हो गए, बिखर गए। और अशोक जितनी भी तारीफ की जाए कम। सीजन 5 में उन्होंने जिस तरीके का आक्रामकता दिखाया और लग रहा था कि लेट्स गो के लिए वो उस समय खेल रहे थे और टीम लड़खड़ाई जरूर थी, लेकिन बिल्कुल जो शांत, अपने जो स्वभाव था उसके विपरीत उन्होंने बल्लेबाजी की थी। मैं बहुत कम देखा है अशोक को इतने शांत मुद्रा में बल्लेबाजी करते हुए। बिल्कुल धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, संयम को उन्होंने अपनाया था, एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। अशोक सिंगल्स और डबल्स के साथ रन को वहां पर बढ़ा रहे थे। और अंत समय पर जब स्लॉग्स ओवर की शुरुआत हुई तो उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया, एक योद्धा की तरह निखरे और वहां पर विपक्षी टीम को बिखेर दिया। लिए ज्यादा टीम मीटिंग वहां पर ज्यादा ना करें। हमने कल देखा कि समय से हम काफी दूर थे। आज अगर हम समय पर ही मुकाबले को समाप्त करें, क्योंकि हमें फाइनल भी कराना है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कराना है। 7 ओवर 89 रन। इस ओवर में युगल ने 22 रन दिए। कुल मिलाकर स्कोरर हमारे बताते हुए ध्रुव, 2 ओवर में युगल ने 33 रन खर्च किए। युगल बहुत महंगे साबित होते हुए 33। अब आए हैं निखुल अंतिम ओवर लेकर। फंबल करते हैं, थोड़ा सा वो चहलकदमी करने का प्रयास करते हैं अशोक और गेंदबाज को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और वही हुआ। निकुल पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर उन्होंने उस गेंद को फेंकी, वाइड के साथ शुरुआत की। 90 क्रीज के कोने से फेंकी गेंद, यहां पर हवा में है, क्या खिलाड़ी वहां पहुंच पाएंगे? प्रयास जरूर किया लेकिन जब तक वो पहुंचते एक टिप्पा गिरने के बाद गेंद फाइन लेग की ओर चल गई और 2 रन दौड़कर पूर्ण कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बानवे रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 33 पे खेल रहे हैं अशोक। इस बार ये बहुत अच्छी गेंद थी, वाइड यॉर्कर की तहरीज पर ये गेंद करने का वहां पर प्रयास कर रहे हैं निकुल। अशोक के लिए अगर इसी लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित ही रूप से उन्हें ज्यादा रन नहीं उनको ज्यादा रन बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा अशोक के लिए। बिल्कुल अच्छी लेंथ थी, ऑफ स्टंप के बाहर वो गेंद। अब आ गए हैं राजेश। अशोक 34 पर, अक्षय खेल रहे हैं 7 रनों पर। माफ कीजिएगा, अक्षय है बल्लेबाज। अक्षय के लिए फील्ड प्लेसमेंट है, एक शॉर्ट टर्म एंड पॉइंट कवर शॉट, वाइडिश लॉन्ग ऑफ जहां पर तुषार खड़े हैं, स्क्वायर लेग शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद और एक शॉट मिड विकेट, ये दायरे के अंदर। इस बार बॉलर की दिशा में खेलते हुए रन आउट होने की संभावना। डायरेक्ट थ्रो लगता तो निश्चित ही रूप से रन आउट हो सकते थे, लेकिन ओवर थ्रो हुआ और 4 रन और मिले। कुल मिलाकर 5 रन इस गेंद पर मिलते हुए। स्कोर हो चला है 98 रन 98। कल टूर्नामेंट का हमने सर्वाधिक स्कोर देखा 109 और वो 109 गया था टीम
गोरासू राइडर्स जिन्होंने 109 बनाए थे, फुल टॉस गेंद थी, इसे खेल दिया। वहां पर युगल प्रयत्न करते हुए और कोशिश की उन्होंने अपनी टीम के लिए रन बचाते हुए। चार रन बटोरते हुए स्कोर हो चला है ओवर की अगली गेंद। एक बार फिर से यहां पर ड्राइव करते हुए युगल उसूर मौजूद। एक रन पूर्ण, थोड़ा सा फंबल होता हुआ वाइड थ्रो अच्छा करते हैं लेकिन इस बार थोड़ा सा वाइड होता हुआ। 104 रन। अशोक पहुंच चुके हैं 40 रनों पर। 14 गेंदों का सामना करते हुए 104। अब देखिए अशोक कहां पर वो खड़े हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इस गेंद को मोड़ दिया, वाडिश लॉन्गन पर खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट। इस एक रन के साथ पारी हुई समाप्त। कुल मिलाकर स्कोर हो चला है 105 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 106 बनाने होंगे एनडी 11 को जीतने के लिए। और जैसे ही मुकाबला शुरू होगा लेते हैं छोटा सा डीजे ब्रेक। हम यूं गए तुरंत आए। Tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. मुंडे पट्ट तेरी सारी मेरे टांगे कुड़ियां नी कोई ब्राउन मंगे मुंडे पट्ट तेरी सारी मेरे टांगे तेरा बिना रोटी पानी खाया गोरी गोरी कुड़ियां कोई नु मारेगा तेरा बिना रोटी पानी। कर दिया मिड ऑफ पर 1 रन के साथ खाता खोलते हुए। 105 रनों का लक्ष्य रखा गया है 8 ओवरों में। 48 गेंदों में 105 रन बनाने होंगे। 106 माफ कीजिएगा, 105 रन बने हैं। पहला मुकाबला आज के दिन का चल रहा है श्रेया जेम्स विरुद्ध एनडी 11 के बीच में। वहीं बात करें श्रेया जेम्स के लिए ये महत्वपूर्ण मुकाबला है और एनडी 11 भी कोशिश करेगी कि अपने 2 मुकाबले वो जीत चुके हैं, ये भी मुकाबला जीत कर वो बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएंगे, इत्मीनान हो जाएंगे कि उनका जो सफ़र है वो कायम है और फाइनल की राह पर, फाइनल का दरवाज़ा उनके लिए लगभग खुल जाएगा। तो कोशिश यही करेंगे कि इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का वो हर हाल में पीछा करें। इस बार उठाकर खेल दिया गेंद हवा में, और खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। अब देखिए यहां पर कॉलिंग नहीं, कॉलिंग की कमी हुई। अशोक डीप से दौड़कर आ रहे थे और वहीं पर शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी पीछे की तरफ जा रहे थे, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में कोई कॉलिंग नहीं हुई। नतीजा कैच दोनों खिलाड़ियों के बीच में गिरता हुआ 2 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए 3 रन बिना किसी नुकसान के। और कोशिश यही रहनी चाहिए एनडी 11 की, ये शुरुआती जो 2 ओवर हैं ये बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि ये छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। 106 रन तक पहुंचना है तो शुरुआती अगर 2 ओवर में कुछ बड़े स्ट्रोक्स को खेलें, एक 25 से 25 रन तक भी पहुंचे तो कहीं ना कहीं एक बूस्टर जो होता है ना आपके पास, वो रन आ जाएंगे। छोटी गेंद मोड़ते हुए स्क्वायर लेग पर 1 ही रन मिलेगा।
पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 बिना किसी नुकसान के। Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va और pidiendo अब आए हैं भाविन गेंदबाजी करने के लिए। भौतिक और तुषार की ये जोड़ी लगभग 13 रन 14-13 रन का औसत है रिक्वायर्ड रन रेट। और अब जब पहला ओवर समाप्त हुआ, दोनों ही टीमों के अगर हम रनों पर नजर डालें तो दोनों ही टीमों ने 5-5 रन बनाए। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेया जेम्स ने भी 5 रन बनाए थे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी वहां पर साझेदारी कर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी। मुकुंद और राजेश जब श्रेया जेम्स के लिए पारी की शुरुआत की थी, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से भागीदारी की और कहीं ना कहीं कप्तान के लिए वो सुनिश्चित कर दिया था कि अब आप बड़े स्ट्रोक के लिए जाएं, और वही किया अशोक ने और अपने टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक ले जा सके अशोक। इस बीच एक रन और यहां पर पूर्ण करते हुए ND11 धीमी शुरुआत हुई है, क्योंकि 8 ओवरों का मुकाबला 106 रनों का लक्ष्य रखा गया है और जो शुरुआती 2 ओवर हैं ये बिल्कुल मायने रखेंगे ND11 के लिए। पहला ओवर तो समाप्त हो चला है, केवल 5 रन उस ओवर में आए। भाविन की ये गेंद इस बार उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में है, देखना है कितने रन बना पाते हैं। और ये गेंद हम एम्पायर के निर्णय के लिए रुकेंगे। मिड विकेट पर गई है 4 रनों के लिए एक टिप्पा गिरने के बाद। Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. अब बिल्कुल थोड़ा इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। एक बल्लेबाज वहां पर बेसिक्स के सहारे खेले, दूसरा बल्लेबाज प्रत्येक गेंद पर बड़े प्रहार करने की कोशिश करे। ये बीमर गेंद थी, नो बॉल का इशारा आता हुआ 1 रन इस दरमियान दौड़कर पूर्ण कर लिया गया है। 2 रन मिलते हुए कहीं ना कहीं भाविन जो अच्छे लय में लग रहे थे गेंदबाजी करते हुए। कल भी हमने देखा कि तकरीबन कम से कम 3 से 4 गेंदबाज चकिंग करते हुए पकड़े गए, और जब आप चक कर रहे हैं, जब आप गेंद को वहां पर रिलीज कर रहे हैं और ऐसे समय पर अगर अंपायर को वो ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है तो आप गेंदबाजी नहीं कर सकेंगे और पूरे टूर्नामेंट में आप गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। कल के दिन में हमने देखा ऐसे 4 गेंदबाज जो निलंबित कर दिए गए गेंदबाजी के लिए। उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन रीजन में, वहां पर अशोक मौजूद हैं, 1 ही रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अशोक ने की, 40 रन की एक अच्छी पारी खेलते हुए और बिल्कुल कम गेंदों में। आज खासतौर पर समय का ध्यान देना होगा, 40 मिनटों में इनिंग को समाप्त करना होगा। पहले से मन बना लिया था, सफल हो गए। इस बार बिल्कुल गेंद ज्यादा ऊंचाई ले ली थी और अगर पैरेलली स्ट्रोक को खेलते तो निश्चित ही रूप से गेंद बॉर्डर लाइन तक आ सकती थी। लेकिन वही कहते हैं ना कि क्रिकेट में अगर मगर का कोई मोल नहीं होता, अगर ऐसा होता तो इस तरह से हो जाता। इफ बट का कोई स्थान नहीं। स्ट्रोक को उन्होंने खेला जरूर, लेकिन गेंद ऊंची उठ चुकी थी, गेंद हवा में थी और कहीं ना कहीं केवल 2 रन वहां पर प्राप्त करते हुए। पैरेलली अगर आप खेलते हैं ना तो स्ट्रोक बहुत ही तेज गति से निकल जाता है। इस बार खेलना चाहते थे कवर क्षेत्र पर, बल्ले के ऊपरी किनारे पे गेंद लगी और वहीं रुक गई। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर ओवर हुआ समाप्त। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 बिना किसी नुकसान के।
सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। बिना एम्पायर के अनुमति के कोई भी खिलाड़ी ना जाएं। अगर एम्पायर आपको परमिट करते हैं तब आप जो भी चीज़ आपको आवश्यकता है, आपको बल्ला बदलना है, आपको पानी पीना है, टेक प्रायर परमिशन ऑफ द एम्पायर्स। अंपायर से आप अनुमति लें। ये दोनों ही टीमों के लिए लागू होता है। और बेवजह कोई भी खिलाड़ी ना मैदान में जाए, और जीतने के बाद भी अगर आप ज़्यादा उत्साहित हैं तो इंतज़ार करिए, उसके बाद आप मैदान में जाइएगा। चीज़ों को ध्यान में रखिए क्योंकि आप पेनलाइज हो सकते हैं। इस तरीके के उत्साह में आप बेवजह 5 रन आप अपने टीम के गंवा सकते हैं, और अगर 40 मिनट में भी आप ओवर को पूर्ण नहीं किए तो भी आप पेनलाइज हो जाएंगे। इस चीज़ों को ध्यान में रखें। 8:31 पर ये पारी शुरुआत हुई है। 2 ओवर यहाँ पर समाप्त हो चले हैं। अंपायर्स को थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इस बार देखना है ये गेंद बिल्कुल लीगल डिलीवरी करार दी गई कि नहीं, और स्क्वायर लेग एम्पायर और ये मुख्य एम्पायर के बीच में अब कुछ चर्चा होती हुई। नो बॉल का फील्ड रेस्ट्रिक्शन, नो बॉल का इशारा आता हुआ स्क्वायर लेग एम्पायर। देखिए एम्पायर कितनी मुस्तैदी से और कितनी वहां पर अपने निर्णय को तुरंत प्रस्तुत कर रहे हैं। सारी बारीकियों को वो अपने आंखों से वहां पर कैद करते हुए, और जब तक गेंद रिलीज नहीं हो जाती, सारे खिलाड़ी कहां पर तैनात हैं, कोई खिलाड़ी बाहर तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। काफ़ी जिम्मेदारी रहती है एम्पायर्स के ऊपर भी। इस बार देखना है क्या स्टंप आउट हुए हैं कि नहीं, अपील होती हुई, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं। अपने क्रीज में मौजूद एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू हो चला है। गेंदबाज हैं देव। 16 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी जिस तरीके की शुरुआत की अपेक्षा है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि 106 रनों का लक्ष्य रखा गया है और बिल्कुल उसी तरीके की शुरुआत हो रही थी। पहले ओवर की समाप्ति के बाद श्रेयस जेम्स ने 5 रन बनाए थे और वही एंडी लेवन ने भी 5 रन बनाए। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बनाए थे। इस बार बैकफुट पर जाकर इसे पुल कर दिया, सुनिश्चित कर दिया। ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। कितने रन हैं एम्पायर के लिए, हम इनके इशारे के लिए इंतजार करेंगे। 6 रनों के लिए। छह रन बटोरते हुए बहुत ही अच्छी फील्डिंग होती हुई डीप में, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए वहां पर रन बचाते हुए। इस दरमियान 2 रन और पूर्ण करते हुए 2 रनों के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। कहीं ना कहीं अब बल्लेबाजों को एक्सीलरेट करना होगा, कुछ बड़े स्ट्रोक को खेलना होगा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि अभी भी जो औसत है वो बिल्कुल आसमान की तरह और आसमान की तरफ उछाल लेता हुआ। वाइड 1 रन और कुल मिलाकर 2 रन स्कोर में टोटल में ऐड होता हुआ 2 रनों के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर। इसके बाद का मुकाबला गोरासू राइडर्स और एप्पल जेम्स, दोनों ही कप्तान टॉस के लिए आ जाए। गोरासू राइडर्स और एप्पल जेम्स। देव की ये गेंद क्लीन बोल्ड।
26 के रन योग पर पहला वहां पर झटका लगता हुआ गोरासू राइडर्स और एप्पल जेम्स उनके कप्तान टॉस के लिए आ जाए। अगला मुकाबला गोरासू राइडर्स और एप्पल जेम्स के बीच में खेला जाएगा। अब आए हैं कप्तान युगल। इनके ऊपर निगाहें रहेंगी कि वो जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करें कि अपने टीम को वो जीत दिला पाएंगे जिस तरीके की वो बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा समय जरूर लेंगे। इस एक रन के साथ अपना खाता खोलते हुए टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 27 रनों पर। और इस चौके की बदौलत ओवर नंबर 3 हुआ समाप्त। 3 के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी अगर हम देखें तो 75 रनों की आवश्यकता है 30 गेंदों में 15 रनों की औसत। इस समय निर्धारित 5 ओवरों में 75 रन बनाने होंगे। बहुत ही जबरदस्त पुल स्ट्रोक था ये। दोनों ही खिलाड़ी केवल दर्शक की मुद्रा में रह गए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अक्षय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। युगल के लिए एक स्लिप, एक शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, कवर्स, डीप पॉइंट और एक डीप बैकवर्ड पॉइंट। पहली गेंद पर सिंगल लेकर छोर को बदलते हुए स्कोर पहुंच चुका 32 रनों पर। अक्षय की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद एक अच्छी लेंथ भरी गेंदबाजी करते हुए अच्छी दिशा में अब गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही कभी भी वहां पर डटे हुए पुल करते हुए इस गेंद को उस और खिलाड़ी वहां पर मौजूद। अभी भी वो रन चेज जिस तरीके की करते हैं ये खिलाड़ी उस अंदाज में आए नहीं हैं और गेंद भी ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आ रही है। थोड़ी सी जल्दबाजी में बल्लेबाजी कर रहे हैं। भौतिक की अगर बात करें, ये गेंद जो पिछली गेंद थी वो थोड़ी सी शॉर्ट जरूर थी और अगर और बैकफुट पर जाते, इस गेंद को अच्छे तरीके से पुल करते तो निश्चित ही रूप से कुछ नज़ारे और होते हैं। और यहां पर युगल ने अब शुरुआत कर दी है। 6 रन। सिक्सर की बदौलत स्कोर पहुंच चुका 19 रनों पर। अब युगल के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। उन्होंने शुरुआत कर दी है। अब ये शुरुआत कहां तक जाती है और एक और यहां पर गगनचुंबी स्ट्रोक, दर्शनीय, बेहतरीन, काबिल तारीफ। 6 रन।
बैक टू बैक खेला गया, 2 सिक्सर। और टीम में रन की अगर बात करें तो एक उछाल लेता हुआ ऊंची उठती हुई गेंद थी जिसे बिल्कुल हल्के हाथ से वहां पर कट कर दिया, 1 रन के साथ छोर को बदलते हुए। कुल मिलाकर ओवर हुआ 4 समाप्त, 4 के बाद 46, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 60 रनों की आवश्यकता, गेंदें बची हैं 24। अभी भी 15 रनों की दरकार है प्रत्येक ओवर में। जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 15 रन तक का आ चला है। और जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर 1-2 ओवर 1-2 ओवर रन में अगर तब्दील हो जाते हैं, जिस तरह से अशोक को हमने देखा आते साथ ही उन्होंने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। और अगर आप गेंदबाज को निशाना साधते हैं, टारगेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मोराल डाउन करने का प्रयास करें। और गेंदबाज को अगर आप भ्रमित देते हैं तो निश्चित ही रूप से आप इस मुकाबले में बने रहेंगे। और आपके पास अभी 18 मिनट बचे हैं श्रेया जेम्स। 18 मिनट में आपको 4 ओवर करने हैं। 18 मिनटों में 24 गेंदें करने हैं, इस चीजों को ध्यान में रखें। 18 मिनटों में 4 ओवर समाप्त करने हैं। उस ओवर अब गेंदबाजी करने के लिए बॉलर आ रहे हैं राजेश। और फिलहाल यहां पर आधा सफर तय हो चला है और अब आधे की है जरूरत, लेकिन स्कोर है 46। अभी बहुत रन इन्हें बनाने हैं, 60 रन तकरीबन बनाने हैं। गेंदें बची हैं 24 और 17 मिनट में आपको ये इनिंग समाप्त करनी है। राजेश तैयार, बाएं हाथ से राउंड द विकेट, सामने वाले छोर से एम्पायर ने इसे अंतिम समय तक देखा और कोई निर्णय नहीं, संतुष्ट थे इस गेंद से। एक समय युगल ऐसा समझ रहे थे कि ये गेंद शायद ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, लेकिन वो सोच उनका बिल्कुल गलत साबित होता हुआ यहां पर अब वाइड का इशारा आया। कोशिश यही करेंगे गेंदबाज राजेश कि युगल के बल्ले से दूर रखे गेंद और ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द गेंदबाजी करने का वो प्रयास करेंगे। देखिए लगभग वही यहां पर शायद बल्ले पर गेंद लगी थी, शायद यहां पर मौका बना था। विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई और काफी तेज गति की गेंद थी, रफ्तार थी यहां पर, वेरिएशन, विविधता, तेज गति की गेंद थी। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, दूसरी गेंद काफी ज्यादा बाहर, वाइड थी। ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के एकदम करीब से गई थी, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। मुकुंद आमतौर पर देखा गया है विकेट के पीछे जो कार्यभार कर रहे हैं गलतियां नहीं करते, लेकिन उनसे गलती हो गई। एक उछाल लेती हुई गेंद थी, बाहरी किनारा लगा और वो कैच छूटा। जीवनदान जरूर मिला है। युगल इस गेंद को खेलते हुए लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑफ पर, इस बार कोई गलती नहीं। युगल की पारी का समापन, ये होता है दबाव। और इस तरीके से युगल आउट होकर वापस पवेलियन, कोशिश की थी उन्होंने कि गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर खेले, लेकिन लपके गए लॉन्ग ऑफ पर, कोई गलती नहीं। विकेट नंबर वहां पर गिरता हुआ दूसरा, स्कोर वही रुका हुआ। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राजेश अपने टीम के लिए। पहले अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी साझेदारी की। इस बार ये लेग स्टंप के बाहर ही गेंद थी, अपील भी करते हुए, लेकिन वाइड वहां पर मिलेगा जरूर। शांत मुद्रा में इस समय बल्लेबाजी की जा रही है। इसका पूरा श्रेय श्रेया जेम्स के गेंदबाजों को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने पकड़ बनाई रखी है इस मुकाबले में।
अक्रॉस द विकेट खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं। अब बल्लेबाज गेंद की पिच तक भी नहीं थे, गेंद की लाइन में भी नहीं थे, जगह से इस गेंद को खेलने का प्रयास और कोशिश वो विफल होती हुई। इस बार इस गेंद को खेल दिया वाडिश लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर क्षेत्र पर गेंद एक टिप्पा गिरने के बाद 4 रनों के लिए। चौके की बदौलत अब स्कोर पहुंच चुका है 53 रनों पर, 53, 2 विकेटों के नुकसान पर। उम्मीद थी कि युगल आज यहां पर बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी टीम को विजय द्वार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले चौका, इसके बाद डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक, केवल एक ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ ओवर नंबर 5 हुआ समाप्त। 5 के बाद 54, 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 18 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता है। 18 बॉल्स 52 रन्स रिक्वायर्ड। रनों की औसत की बात करें तो 17.33। नए ओवर की शुरुआत करते हुए क्लीन बोल्ड, पहली गेंद पर वहां पर सफलता मिलती हुई। और यहाँ बड़ा प्रहार खेलने की जद्दोजहद में पीछे का पैर बैकफुट पर गए थे, स्टंप पर पैर लगा, हिट विकेट हो गए। और अभी भी 14 मिनट और बचे हैं। श्रेया जेम्स ड्राइव करते हुए, गेंद हवा में है, उस ओर खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद उनसे पहुंच से थोड़ी सी दूर। 2 रन पूर्ण करते हुए 2 रनों के साथ अब स्कोर पहुंच चुका 56। अब इक्के दुक्के से टारगेट तक पहुंचना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। 6ठे ओवर की शुरुआत हो चली है। बॉलर हैं अक्षय। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हवा में है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कैच छूटा और 2 रन बटोरते हुए दोनों ही बल्लेबाज। भौतिक और निखुल ये बल्लेबाज हैं। अभी भी काफी कुछ क्रिकेट बचा हुआ इस मुकाबले में। रन तो बहुत चाहिए, लेकिन बल्लेबाज जिस तरीके की बल्लेबाजी वहां पर चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। वाइड आज के दिन का ये पहला मुकाबला श्रेया जेम्स विरुद्ध एनडी 11 के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया गया था एनडी 11 के विरुद्ध। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेया जेम्स ने निर्धारित 8 ओवरों में 105 रन बनाए। 106 रन का यहां पर लक्ष्य रखा गया। कोशिश प्रयास वहां पर होती हुई एनडी 11 के बल्लेबाजों द्वारा। स्क्वायर लेग पर खेला गया स्ट्रोक, केवल 1 ही रन मिलेगा। इकसठ रन 5.5 ओवर।
इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद जरूर थे लेकिन दौड़ लगाई पहुंच से दूर, 4 रन। मेरे तू पटाएगा कि बैंड बाजा घर मेरे आएगा, कब मम्मी डैडी मेरे तू पटाएगा, लेकिन बैंड बाजा घर मेरे आएगा, कब तू मुझे ऐसे हुक्म मारेगा, तू बात बढ़ा तो सही, दिल दिया है जाओ भी तुझे दूंगी, दिल दिया है जाओ भी तुझे दूंगी, तू एक बारी आ तो सही, दिल दिया है जाओ भी तुझे दूंगी, तू एक बारी आ तो सही, दिल दिया है जाओ भी तुझे दूंगी, तू 6 ओवर समाप्त, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन और अभी भी 12 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता। 12 बॉल्स 41 रन टू विन। तकरीबन 20 रन प्रत्येक ओवर में बनाने होंगे। 12 गेंदे 41 रन, 12 बॉल्स 41 रन टू विन। तब तुषार आए गेंदबाजी करने के लिए, भाविन, माफ कीजिएगा, भाविन आए हैं। बहुत ही के लिए गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद तेजी से खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, 4 रनों के लिए 4 बहुमूल्य कीमती रन। अब भौतिक और निखुल के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। पहली गेंद पर चौका जरूर बटोरा है, अभी भी 11 गेंदों में 37 रनों की और आवश्यकता। 11 बॉल्स 37 रन विन। क्या एनडी 11 ये कारनामा कर जाएगी? क्या एनडी 11 के ये दोनों बल्लेबाज इस जो मुश्किल घड़ी है और जिस तरीके की रन इन्हें चाहिए, क्या वो बना पाएंगे कि नहीं? और अगर इसी अंदाज में बल्लेबाजी करें तो निश्चित रूप से ये टारगेट भी वो पूर्ण कर लेंगे। पहली गेंद पर चौका बटोरते हुए भाविन, अब देखना है किस प्रकार की गेंदबाजी करते। फील्डिंग में तब्दीलियां देखने को मिल रही है। कवर्स के खिलाड़ी को अब वाइडिश और स्क्वायर डीप एक्स्ट्रा कवर पर तैनात कर दिया गया है। एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा सीधे रखे हुए हैं, यहाँ पर चौक मौजूद। पॉइंट शॉर्ट कवर्स, काउ कॉर्नर पर एक खिलाड़ी, एक मिड विकेट, एक शॉर्ट फाइन लेग और एक स्क्वायर लेग। इस बार फुल टॉस गेंद थी, कनेक्शन अच्छा नहीं, मुकुंद गेंद के नीचे, गलती नहीं और विकेट का पतन। अब जा रहे हैं हित बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा कठिन लगता हुआ, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 4 विकेट खो चुके हैं। स्कोर पहुंचा है 69 रन, 69। भाविन की गेंद इस बार उठाकर खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और उनसे दूर, 6 रन। और इस 6 रनों की बदौलत स्कोर अब पहुंच चुका है 75 रनों पर। अभी भी 31 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 8 गेंदों पे 31 रन बनाने होंगे। निकुल के बल्ले से ये एक बड़ा प्रहार होता हुआ। 8 बॉल्स 31 रन टू विन। अगली गेंद क्या होगी? एक बार फिर से यहां पर बल्ला घुमा है, लेकिन गेंद ऊंची उठी है, क्या ये बाउंड लाइन के बाहर जा पाएगी? अच्छा बैकअप, 2 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे, लेकिन अब प्रत्येक गेंद पर बड़े प्रहार की आवश्यकता है। कोशिश करें कि गैप्स में भी खेलें
और अधिक से अधिक रन बनाने का वहां पर प्रयास करें। 77 ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड। इस एक रन के साथ अब स्कोर में इजाफा 78 रन। और कोशिश रहेगी एंडी 11 की कि किसी भी तरीके से बिल्कुल करीब पहुंचे स्कोर के। $78 वाइड 89। अभी भी इस ओवर की एक गेंद और आनी बाकी। 7 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, ये नजदीकी मामला हो सकता है और हेत आउट होकर वापस पवेलियन। इस बार ऑफ स्टंप पर आकर इस गेंद को खेलना मोड़ना चाहते थे दोनों ही बल्लेबाजों में, समन्वय नहीं, लेकिन कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब बिल्कुल औपचारिकता ही इस मुकाबले में बची रह गई है। अभी भी 5 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है। बॉलर आए हैं स्नेह। डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक लॉन्ग ऑन रीजन पे, खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं और डीप से जब तक थ्रो आता 2 रन पूर्ण करते हुए 4 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता। 81 रन हो चला है स्कोर, 4 गेंदों में 25 रन। कहीं ना कहीं एंडी 11 के बल्लेबाज जो थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाए, अगर विकेट पर और समय बिताते तो निश्चित रूप से आज स्कोर कुछ और रहता। ये अच्छी गेंद, ये बेहतरीन गेंद थी। कोई रन नहीं पिछली गेंद पर। एक और अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। और इस तरीके के गेंदबाजों को आड़े बल्ले से खेलना ये थोड़ा समझ से परे है। अभी भी 2 गेंदों में 25 रन, बिल्कुल औपचारिकता ही बची रह गई है। ये मुकाबला श्रेया जेम्स के खेमे में जाता हुआ। केवल स्कोर पहुंच चुका 82 रन और अब अंतिम गेंद की औपचारिकता ही बची रह गई है। 24 रनों की और आवश्यकता। बल्ले का बाहरी किनारा स्लिप में लपके गए, विकेट का पतन हुआ और 23 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है श्रेया जेम्स ने।
एप्पल जेम्स टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए उनके कप्तान और सारे खिलाड़ी फील्ड प्लेसमेंट वहां पर जल्द से जल्द लगा दें।